नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही खास पर्व के बारे में जो कि कल यानी कि 22 मई 2020 को मनाया जाएगा। और यह पर्व है शनि जयंती। हाँ, शनि जयंती। ये इतना खास क्यों है? वट सावित्री भी साथ में पड़ती है, इसीलिए वट सावित्री का व्रत किया जाता है। और वट सावित्री का जो महत्व है वो ये है कि जो सावित्री है उन्होंने यमराज को खुश करके अपने पति के प्राण बचाए थे अपने सतीत्व से। इसीलिए भगवान यमराज जो कि मृत्यु के देवता माने जाते हैं और भगवान शनिदेव, इन दोनों को साथ में पूजा जाता है इस दिन पे। और इसीलिए ये दिन बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। अब शनि देव को अगर आपको खुश करना है तो आपको कुछ तरीके से पूजा करनी पड़ती है। लेकिन ये पूजा आप करेंगे कब? आप शनि देव को कभी भी सूर्योदय या सूर्य जब भी बलवान होता है उस समय आप कभी भी शनि देव की पूजा नहीं कर सकते हैं। हालांकि शनि को सूर्य पुत्र कहा गया है, लेकिन शनि के पैदा होते ही सूर्य को ग्रहण लग गया था। इसीलिए ये दोनों ग्रह जो है या पिता और पुत्र जो है इनकी आपस में बनती नहीं है, उन्हें शत्रु ग्रह माना गया है। तो आप क्या करेंगे? शनि देव को हमेशा सूर्यास्त के बाद पूजा जाता है। अब कल जो सूर्यास्त का समय है वो है 7:08 पर। तो आप 7:08 से लेकर 11:13 तक आप कभी भी शनि देव की पूजा कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो अतिरिक्त महत्वपूर्ण और लाभदायक समय है वो है 9:51 से लेकर 11:13 का, क्योंकि ये जो है उसको लाभ मुहूर्त कहा गया है। तो इस समय में जब भी आप शनि देव की पूजा करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा फल मिल पाएगा। अब शनि जो है वो एक्चुअली छाया पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी माता जो है वो छाया थी। और इस दिन पे शनि और चंद्रमा एक साथ होते हैं, तो उससे भी आपको काफी लाभ मिलता है। अब किन लोगों को ये पूजा करनी चाहिए? वैसे देखा जाए तो सभी लोगों को शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए शनि देव की पूजा करनी चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं वो है जिनको शनि की 7.5 चल रही है, जिन्हें शनि की ढैया चल रही है, या जो शनि की पनौती से पीड़ित है। इन लोगों को खास करके शनि की इस दिन पूजा करनी ही करनी चाहिए। अभी इस दिन पे की गई पितृदोष के लिए भी कोई पूजा जो है वो भी आपको काफी लाभ देती है। तो अगर आपको कोई विधि पता है, आप किसी को जानते हैं जो ये विधि कर सकता है, इस दिन पर अगर आप पितृदोष निवारण की पूजा करेंगे तो इस दिन पे आपको उसका भी काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। अब शनि देव की पूजा करने का जो विधि है वो मैं आपको बताती हूँ। हालांकि शनि देव को सूर्यास्त के बाद पूजा जाता है, लेकिन आपको जो सबसे पहले सुबह उठकर करना है वो ये है कि आप अपने बॉडी पे, अपने बदन पे थोड़ा सा तेल मले, उसकी थोड़ी सी मालिश करें। क्योंकि शनि देव को हमेशा तेल अर्पित किया जाता है, क्योंकि तेल ही है जिसकी वजह से शनि देव के घाव भरे गए थे। और ये घाव भरने वाला और कोई नहीं, हनुमान था। हनुमान भगवान ने उनके ऊपर तेल लगा के उनके घाव भरे थे। इसीलिए शनि को हमेशा तेल अर्पित किया जाता है, खास करके सरसों का तेल। तो आप अपने बॉडी पे जो है वो सरसों का तेल मालिश करें। सरसों का नहीं, आपको अगर उसमें से थोड़ी सी स्मेल आती है, क्योंकि उसकी काफी एक ये स्मेल होती है, तो आप अगर कोई भी टाइप का तेल हो अपने बॉडी पे लगाइए और फिर थोड़ी देर के बाद आप स्नान कर लीजिए और स्वच्छ कपड़े पहनकर आप तैयार होइए। अब ये तो हो गई आपकी खुद की बात, लेकिन शनि देव को आपको क्या अर्पित करना है? शनि देव को, अगर आपके पास घर में शनि देव की मूर्ति नहीं है तो आप उनका एक चित्र लगाकर किसी काले कपड़े पर या नीले कपड़े पर शनि देव का चित्र लगाकर, अगर आपके पास फोन में है तो आप फोन में भी उनका चित्र अपने सामने रख सकते हैं। और उसके बाद उनको थोड़ा सा काजल अर्पित करें। अब क्यों काजल अर्पित करना है? आप कुछ भी काली या नीली चीज जो है वो शनि देव को आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये दो रंग जो है वो शनि देव के प्रतीक है। तो आप शनि देव को काजल तो जरूर अर्पित कीजिएगा। और अगर आपको काले या नीले कलर के फूल जो मिलते हैं, अगर आपको वो मिल जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर ऐसी वैश्विक महामारी की परिस्थिति में अगर आपको ऐसे फूल नहीं मिलते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रसाद के तौर पे आप शनि भगवान को जो है आप तेल में बनी हुई चीजें अर्पित कर सकते हैं। अब तेल में बनी हुई मिठाई कैसी, जैसे कि इमरती हो गई, या कुछ भी जो आप सरसों के तेल में या नॉर्मल तेल में बना सकते हैं, आप वैसा कुछ तो बनाकर किसी भी टाइप की जो मिठाई है वो आप शनि देव को अर्पित करें। एक बार आपने पूजा कर ली और आपको ये पूजा करते वक्त ओम शम शनिश्चराय नमः
इस मंत्र का पाठ करना है और ये 108 बार करने के बाद आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी। अब आपने जो भी अर्पित किया है वो थोड़ा थोड़ा आप अपने घर वालों के बीच में बांट लें और थोड़ा सा जो है वो आप गाय और कुत्ते को खिला दें। अब रात के समय पे आप बोलेंगे कि आपको कैसे कोई कुछ मिल सकता है, लेकिन कुत्ते आपके जो गली में रहते हैं या आपकी सड़कों पे कहीं पे दिख जाए आप उनको भी खिला देंगे तब भी चलेगा। लेकिन अगर आप उस दिन नहीं खिला सकते हैं तो उनका थोड़ा सा जो शेयर है आप साइड में रखिए और फिर आप उसे दूसरे दिन सवेरे जाकर भी खिला सकते हैं। तो ये हुई सारी की सारी बातें और ये सारा का सारा ज्ञान शनि जयंती को लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और हाँ, तो आई वुड रियली लाइक कि आप कुछ कमेंट करें। और मैंने ये वीडियो खास करके हिंदी में बनाया है क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम भारतीय जो है वो इस पर्व को ज़्यादा मानते हैं और इस पर्व को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ना कि वेस्टर्न कल्चर वाले लोग। इसीलिए मैंने ये वीडियो खास करके हिंदी में बनाया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप पर शनिदेव बहुत ज़्यादा अपनी कृपा रखें और आपको सारे बुरे प्रभावों से बचा ले। धन्यवाद।